If you are preparing for UPTGT, PGT biology, plant family is one of the most important chapter. In this particular video, I will discuss plant family Malvaceae, its classification, special features, and its vegetative characters, inflorescence, flower, and type of fruit. Basically, we will discuss all the important points related to plant family Malvaceae, which is important for our PGT level biology exams. It is important for your UPTGT PGT biology. फैमिली मास्टरी सीरीज का ये होने वाला है हमारा थर्ड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट फैमिली मालवेसी। मालवेसी के सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन में क्या है? क्लासिफिकेशन किंगडम, किंगडम प्लांटे, डिवीजन, डिवीजन, फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स सब डिवीजन, subdivision, subdivision is angiospermy, angiospermy, then order and class, class and order. Class is dicotyledony, dicoty, order is malvaceae, malvaceae, and family, you know, malvaceae, family malvaceae। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है, जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्पेशल फीचर्स क्या होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि प्लांट फैमिली की मालवेसी है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। स्पेशल फीचर्स में सबसे पहले क्या होता है? इट हैज़ अ परसिस्टेंट, इट हैज़ अ एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। एपिकैलिक्स क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर होता है कैलिक्स के, कैलिक्स के आउटर एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। सेकेंड इसका क्या है? सेकेंड है इसका एंथर। एंथर कैसा होता है? अगर मालवेसी का एंथर है तो वो कैसा होगा? पहले तो मोनोथीकस होगा, मोनोथीकस। मोनोथीकस मीन्स सिर्फ इसमें एक सिंगल लोब पाया जाएगा एंथर में। ओके, उसके अलावा एंथर कैसा होगा? रेनिफॉर्म एंथर होगा, रेनिफॉर्म एंथर। रेनिफॉर्म एंथर मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? किडनी शेप्ड होगा। ठीक है, रेनिफॉर्म एंथर होगा। फिर एंथर का और एक और क्या फिनोमिना है? ये कैसा होगा? एक्सट्रॉस होगा, एक्सट्रॉस। एक्सट्रॉस एंथर मीन्स जो पॉलन बियर्स, पॉलन ग्रेन बियरिंग जो स्ट्रक्चर एंथर जो होता है वो आउटवर्ड की साइड स्ट्रक्चर्ड होता है। कैसे होता है? आउटवर्ड के साइड होता है, फ्लावर से ऐसे बाहर जाता हुआ। ठीक है, इंट्रॉस होता तो वो अंदर के साइड रहता है और एक्सट्रॉस है तो वो बाहर के साइड। तो इसमें क्या होता है? मालवेसी में जो एंथर होता है वो एक्सट्रॉस होता है। ठीक है, और एंथर का क्या कैरेक्टर एक और है? ये डॉर्सिफिक्स्ड एंथर होता है, डॉर्सी फिक्स्ड एंथर। ये कैरेक्टर्स एंथर के होते हैं। और इसके अलावा मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। कैसा? मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस कंडीशन का क्या मतलब होता है? कि जितने सारे स्टेमेंस होते हैं वो एक कंप्लीट बंडल के फॉर्म में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कैसा होता है? मोनो एडल्फस स्टेमेन पाया जाता है। उसके अलावा क्या जाता है? एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है, एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। तो ये हमारा स्पेशल फीचर हो गया। स्पेशल फीचर में क्या प्रेजेंट, कैसे क्या पता चलता है कि हम स्पेशल फीचर इनमें से कोई भी कैरेक्टर, 2 से 3 अगर कैरेक्टर एग्जैक्टली सेम यही दे दिया और पूछ लिया आपसे कि कौन सी फैमिली का है, जैसे कि
अगर दिया हमने कि ए फैमिली है, इसमें मोनोथीकस कंडीशन, रेनिफॉर्म एंथर, एक्स्ट्रॉस एंथर, डॉर्सीफिक्स्ड एंथर ये सब पाया जाए, या फिर मोनोएडल्फस कंडीशन, एपिपेटलस कंडीशन, तो कौन सा फैमिली से बिलोंग करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फैमिली मालवेसी। तो इन कैरेक्टर्स में से कोई भी 2-3 कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके देगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमारा सबसे पहले क्या होता है? रूट होता है। फर्स्ट हम क्या देखेंगे? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रूट आता है, स्टेम आता है और लीफ आता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अगर रूट की बात करें तो रूट कैसा होता है? रूट इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। कैसा? टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। उसके अलावा अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम कैसा होता है? फर्स्ट एरियल होता है, एरियल स्टेम होता है, इरेक्ट होता है, स्टेम इरेक्ट होता है, एरियल होता है और सॉलिड होता है। अच्छा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि स्टेम हॉलो कौन सी फैमिली में पाया जाता है? हॉलो स्टेम किस फैमिली में पाया जाता है? आप लोग को अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेम होता है उसमें स्टार शेप्ड हेयर पाए जाते हैं। कैसे? स्टार स्टार शेप्ड हेयर। ठीक है, स्टार शेप्ड हेयर पाए जाते हैं किसमें? स्टेम में। तो ये हुआ वेजिटेटिव कैरेक्टर का ये पार्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हम अगर लीफ के बारे में बात करें, लीफ कैसी होती है तो उसको देखते हैं। ठीक है, अगर लीफ के बारे में देखें तो लीफ के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? लीफ पहले तो पेटियोलेटेड होता है, पेटियोलेटेड लीफ होती है। ओके, इसके अलावा सिंपल लीफ होती है। कैसी कैसी लीव्स हो सकती है? सिंपल या तो कंपाउंड। तो इसमें लीफ कैसे पाई जाएगी? सिंपल लीफ पाई जाएगी, सिंपल लीफ पाई जाएगी। उसके अलावा सिंपल लीफ नॉर्मल कैरेक्टर होता है। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी जो सिल्क कॉटन बोलते हैं। तो बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स में क्या होता है? बॉम्बिक्स में जिसको हम सिल्क कॉटन भी बोलते हैं, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन में क्या होता है? इसमें पाल्मेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कंपाउंड लीफ। कैसा कंपाउंड लीफ पाया जाता है? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, एक होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो इसमें पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है। ठीक है, और लीफ का क्या इसका क्या कैरेक्टर होता है? लीफ में जो फिलोटैक्सी होती है, तो कैसी फिलोटैक्सी पाई जाती है? फिलोटैक्सी की बात करें अगर, तो कैसी फिलोटैक्सी होगी? ऑल्टरनेट होगी, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। ठीक है, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी पाई जाएगी। विनेशन की बात करें, वेनेशन कैसा पाया जाता है? तो रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट। जैसे कि आप जानते हैं कि ये डाइकॉट फैमिली है, तो डाइकॉट फैमिली में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। और वहीं पे अगर हम देखें कि मोनोकॉट फैमिली, तो उसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। आपके लिए एक और क्वेश्चन है। आप मोनोकॉट फैमिलीज के एग्जाम्पल बता सकते हैं, कौन कौन सी फैमिली मोनोकॉट से बिलोंग करती है? आप ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली कैसा होता है? सोलिटरी एक्सिलरी। ठीक है, सोलिटरी एक्सिलरी, इसका क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस होता है। जैसे कि आपका चाइना रोज हो गया, इन सब में सोलिटरी एक्सिलरी होता है। इसका भी एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कोई एक और प्लांट होगा जिसमें ये चीज़ नहीं पाई जाती होगी, तो कौन सा प्लांट है? एल्थिया रोजिया। ठीक है, एल्थिया रोजिया। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कैसा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा? इसमें सिंपल रेसीम पाया जाएगा, इसमें सिंपल रेसीम पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसका एक्सेप्शन ये हो गया। एक और एक्सेप्शन है कॉटन। ठीक है,
कॉटन, कॉटन में कैसा पाया जाता है? मोनोकैजियल काइम। इन्फ्लोरेसेंस का टाइप क्या होगा? मोनोकेजियल काइम। ठीक है, ये टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हो गया किसमें? फैमिली मालवेसी का। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? इन्फ्लोरेसेंस हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर हम फ्लावर पे आते हैं, इफ वी मूव टू फ्लावर, तो फ्लावर के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? फ्लावर पहले तो ब्रैक्टिएट होता है, ठीक है, ब्रैक्टिएट फ्लावर मीन्स इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। और एपिकैलिक्स होता है, तो हमने देख लिया एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कैसा होता है? इसमें सिमेट्री कैसी होती है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। इसके अलावा होता है फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, पेंटामेरस होता है, पेंटामेरस होता है फ्लावर। और कैसा होता है? कंप्लीट फ्लावर होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर का क्या मतलब है? इसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं वो सब प्रेजेंट होता है। और फ्लावर का एक और कैरेक्टर है, ये होता है हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें एपिकैलिक्स की, एपिकैलिक्स कैसा होता है? ठीक है, एपिकैलिक्स एक तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये कितने नंबर में है? 3 to 7 इन नंबर, इन नंबर, ओके। और अगर एक चीज़, एक नोट आप करके लिखो, नोट क्या है? इसका मालवेसी का मेंबर होता है साइडा एंड एल्ब्यूटेलॉन, ठीक है, एबिटेलॉन। इन दोनों में एपिकैलिक्स एब्सेंट होता है। एपिकैलिक्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसमें? साइडा और एबिटेलॉन में एपिकैलिक्स एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, नेक्स्ट हम देखते हैं कैलिक्स कैसा होता है। कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में 5 सेपल्स पाए जाते हैं, 5 सेपल्स पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? ये फ्यूज्ड होते हैं। 5 सेपल्स दे आर फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? गैमोसेपलस, ठीक है, गैमोसेपलस कंडीशन पाई जाती है। और इसमें वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कैसा एस्टिवेशन पाया जाएगा? वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कोरोला, कोरोला की बात करें तो कोरोला में क्या क्या है? उसमें भी 5 पेटल्स पाए जाते हैं, 5 पेटल्स पाए जाते हैं। और इसमें फ्यूज्ड होता है या तो फ्री होता है, तो इसमें क्या होते हैं? फ्री कोरोला पाया जाता है, फ्री, ठीक है, फ्री रहते हैं। फ्री मीन्स पॉलीपेटलस, ठीक है, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। और इसमें एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है, इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इसमें क्या बात है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है, ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कोरोला कैसा होता है? 5 पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, और ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया हमारा कोरोला में। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एंड्रोशियम कैसा है? एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम कैसा है? स्टेमेंस, इनफाइनाइट स्टेमेंस, इनफाइनाइट स्टेमेंस पाए जाते हैं, मींस एंड्रोशियम कितना होता है? इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट स्टेमेंस है। मोनोडेल्फिस कंडीशन पाई जाती है, मोनोडेल्फिस कंडीशन पाई जाता है। और कैसे होते हैं? बाइस्पोरेंजिएट होते हैं, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। बाइस्पोरेंजिएट एंड मोनोथीकस, मोनोथीकस एंथर, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एंथर की बात की थी, रेनी फॉर्म एंथर पाया जाता है, रेनी फॉर्म
एंथर पाया जाता है, डॉर्सीफिक्स्ड एंथर होता है, और इसमें स्टेमिनल ट्यूब होता है, स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट होता है, और एपिपेटलस कंडीशन, एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स हो गए। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो गाइनोशियम कैसा है, गाइनोशियम देख लेते हैं। गाइनोशियम कैसा है, सबसे पहले पेंटाकार्पलरी है, मतलब पेंटाकार्पलरी से मल्टीकार्पलरी, मतलब 5 टू इनफाइनाइट आप समझ सकते हो, पेंटाकार्पलरी टू मल्टी मल्टी कार्पलरी कंडीशन पाई जाती है 5 टू इनफाइनाइट। और सिनकार्पस है, सिनकार्पस कंडीशन मीन्स फ्यूज्ड होते हैं दे। एंड सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी। अच्छा, ये सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर पता है कि इन्फीरियर ओवरी किस में पाई जाती है, कौन सी फैमिली में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका प्लेसेंटेशन कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। मूव करें अगर हम, नेक्स्ट क्या है, फ्रूट। फ्रूट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रूट कैसा होता है, इसका फ्रूट होता है कैप्सूल। ठीक है, फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कैसा है, इट इज कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, जैसे कि लेडी फिंगर, कॉटन, ये सब में कैप्सूल पाया जाता है। और वहीं पे अगर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जिसमें पाया जाता है साइजो कार्पिक फ्रूट। साइजो कार्पिक फ्रूट किस में पाया जाता है, यही मेंबर साइडा, एब्यूटिलॉन एंड यूरोना लोबेटा। ठीक है, इस सब में क्या पाया जाता है, साइजोकार्पिक फ्रूट पाया जाता है। तो ये हो गया फ्रूट का कंडीशन। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन कैसा होता है, इसमें पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। फिर इसमें भी एक्सेप्शन है, मालवा जो होता है। ठीक है, एक मेंबर है इसका मालवा। मालवा में क्या होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है मालवा में। अगर हम नेक्स्ट बात करें फ्लोरल फार्मूला की, तो फ्लोरल फार्मूला इसका कैसा है, फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो फ्लोरल फार्मूला कैसा है, ब्रैक्टेट। ठीक है, इसमें ब्रैक्टेट है, ब्रैक प्रेजेंट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिपेटलस है तो ईपी हो जाएगा। ठीक है, एपिपेटलस कंडीशन है तो इसमें कितने एपिपेटल्स थे, 3 to 7 थे। ठीक है, कैलिक्स कितना है, 5, गैमोसेपलस है। कोरोला कितना है, कोरोला कितना है, 5, लेकिन ये पॉलीसेपलस था, मतलब फ्री था, तो फ्री के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। उसके बाद एनरोशियम 5 टू इनफाइनाइट हो सकता है, एंड एपिपेटलस कंडीशन मीन्स कोरोला से अटैच्ड है। ठीक है, और गाइनोशियम कैसा है, सुपीरियर ओवरी है, और गैमो सिनकार्पस है। ठीक है, सिनकार्पस है, और कितना गाइनोशियम है, ये भी 5 टू इनफाइनाइट है। ठीक है, और एनरोशियम कैसा है, इनफाइनाइट, एनरोशियम इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लोरल फार्मूला हो गया। क्या हो गया, ये फ्लोरल फार्मूला। अगर वहीं हम फ्लोरल डायग्राम की बात करें, फ्लोरल डायग्राम बना लें अगर, फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो फ्लोरल डायग्राम में अगर सबसे मिडल से स्टार्ट करेंगे हम, तो ये हमारा मोनोएडल्फस कंडीशन है, तो मोनोएडल्फस कंडीशन में गाइनोशियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गाइनोशियम तो ऐसा हो गया, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और इसमें जो एक्साइल प्लेसेंटेशन के साथ मल्टी कार्पलरी कंडीशन है। ठीक है, मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्पल्स काउंटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एंड्रोशियम के बाद नेक्स्ट लेयर में आएगा आपका गाइनोशियम। ठीक, ये गाइनोशियम का था एक्चुअली। अभी नेक्स्ट उसके बाद एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या है, इनफाइनाइट स्टेमेंस है। ठीक है, और सारे कैसे हैं,
ऐसे, ठीक है, कुछ भी आप ऐसा बना लो। इनफाइनाइट नंबर है। और ये जो स्टेमेंस होते हैं ये किससे अटैच्ड होते हैं? दे आर अटैच्ड विथ कोरोला, ठीक है। और कोरोला में कैसा पाया जाता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। हमने देखा कोरोला में इस ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है, ऐसा, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है कि कोई भी एकदम ऊपर या ऊपर एकदम बाहर नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर होंगे। ये थोड़ा रफ डायग्राम ही है तो आप ऐसा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम सेपल्स की बात करें तो उसमें कैसा है? वेलवेट एस्टिवेशन है। तो वेलवेट एस्टिवेशन में ओवरलैप ऐसे नहीं करते हैं एक दूसरे पे, तो नॉर्मल ऐसा कंडीशन पाया जाएगा। 5 सेपल्स है तो 5 काउंट ही हम बनाएंगे और नॉर्मल ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे सेपल्स हो गए। डायग्राम बहुत गंदा है, ठीक है। उसके अलावा एपिपेटलस कंडीशन है, तो एपिपेटल्स भी पाए जाएंगे, उनका नंबर काउंटेबल नहीं है, तो आप ऐसे ये रफ डायग्राम से समझ सकते हैं। और ये है क्या? मदर एक्सेस। तो ये आपका हो गया फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्या क्या, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका क्या है? सबसे पहले देखिए तो ये वेजिटेबल्स में भी आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वेजिटेबल्स में भी आता है, ठीक है। वेजिटेबल कौन कौन से हैं? वेजिटेबल के कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, जैसे हमारा लेडी फिंगर हो गया। लेडी फिंगर जिसको हम ओकरा भी बोलते हैं, लेडी फिंगर, ठीक है। लेडी फिंगर का एक वैरायटी होता है पूसा सवानी, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? अबेलमास्कस और एस्केलेंटस, अबेलमास्कस एस्केलेंटस, CHUS एस्केलेंटस, ठीक है। ये हो गया लेडी फिंगर, वेजिटेबल में आ गया आपका। देन अगर हम बात करें फाइबर यील्डिंग प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इसका क्या है? नेक्स्ट क्या है? ये फाइबर यील्डिंग प्लांट कुछ होते हैं, तो इनमें फैमिली से फाइबर भी मिलता है। तो फाइबर कौन कौन से प्लांट से मिलता है? सबसे पहले हमारा अगर बास्ट फाइबर की बात करें, बास्ट फाइबर की, तो बास्ट फाइबर कौन कौन से प्लांट से होता है अचीव? तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स के नेम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? कॉर्कोरस, जिसमें जूट मिलता है, जिसको हम जूट भी बोलते हैं, कॉर्कोरस, इसको हम जूट बोलते हैं, जिससे हमको बास्ट फाइबर मिलता है, ठीक है। हिबिस्कस कैनबिनस, ठीक है, हिबिस्कस, ये हो गया। देन उसके अलावा हमारा एक और है गॉसिपियम स्पीशीज, ठीक है, गॉसिपियम, जिसको कॉटन बोलते हैं, गॉसिपियम। इनसे क्या होता है? फाइबर ऑप्टेन होता है, ये कॉटन है। तो ये हो गया फाइबर यील्डिंग प्लांट। कुछ इसके मेडिसिनल भी प्लांट्स होते हैं, कुछ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी होती है, मेडिसिनल भी होती हैं कुछ प्लांट्स। कौन कौन से इसके प्लांट मेडिसिनल होते हैं? जैसे मालवा हो गया, वो फीवर में हेल्प करता है। साइडा हो गया, वो अस्थमा के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। एक होता है मालवा, ये क्या करता है? ये फीवर में रिलीज करने के लिए यूज कर होता है, ठीक है। मालवा हो गया, साइडा हो गया, ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, अस्थमा के पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। तो और कुछ ऑर्नामेंटल्स भी हो गए, जैसे चाइना रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, ये ऑर्नामेंटल्स में आते हैं। हिबिस्कस हो गया, ये ऑर्नामेंटल्स में आते हैं, ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, आप इसको लिख के रखिएगा, इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है एडेंसोनिया, एडेंसोनिया, एडेंसोनिया को हम बोलते हैं कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प, एडेंसोनिया कल्प वृक्ष होता है। इसको हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। और इसमें जो एक फ्लावर होता है उसमें 1500 स्टेमन्स प्रेजेंट होता है। इसका जो एक सिंगल फ्लावर होता है उसमें क्या होता है? 1500
स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच फ्लावर हैज़ 1500 स्टेमेंस इन अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, विच प्लांट हैज़ 1500 स्टेमेंस इन अ सिंगल फ्लावर। द आंसर वुड बी एडेंसोनिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1500 से ज़्यादा 1500 स्टेमेंस पाए जाते हैं सिंगल फ्लावर में। एडेंसोनिया से रिलेटेड एक और पॉइंट है, आप यहाँ नीचे लिख सकते हो कि इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, बैट पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट, जिसको हम बोलते हैं कायरेप्टेरोफिली। ठीक है, बैट पॉलिनेशन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कायरेप्टेरोफिली। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सारे मालवेसी फैमिली का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और हमने ना अभी इस चैनल पे दो और फैमिलीज़ को भी डिस्कस कर रखा है, जो अभी इसी सीरीज़ का हिस्सा है। तो हम ये सीरीज़ में सारे प्लांट फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाले वीडियोज़ में हम आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे कि एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को तो हम कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज़ भी ले आएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, हर एक चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस चीज़ के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हैं और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आप आने वाली वीडियोस को मिस आउट ना कर दें।